हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि कैरेट क्या होता है, व्हाट इज कैरेट, और 24 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट में क्या डिफरेंट रहता है वो भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैरेट एक ऐसी चीज़ है जो गोल्ड की प्योरिटी को दर्शाता है। जितने ज़्यादा कैरेट होंगे उतना ज़्यादा शुद्ध सोना होगा, और जितने कम कैरेट होंगे उतने कम कैरेट सोना होगा। यानी गोल्ड की जो प्योरिटी होती है, जैसे कि 22 कैरेट, 24 कैरेट, तो इसमें जितने ज़्यादा प्योरिटी होगी, जैसे कि 24 कैरेट होगी उसकी प्योरिटी ज़्यादा होगी, 22 कैरेट होगी उसकी थोड़ी कम होगी, और 18 कैरेट होगी उसकी प्योरिटी थोड़ी और कम होगी। तो ऐसे जो भी गोल्ड की प्योरिटी होती है उसको दर्शाने के लिए कैरेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये था कैरेट। अब जान लेते हैं कि 24 कैरेट क्या होता है, 18 कैरेट क्या होता है और 22 कैरेट क्या होता है। 24 कैरेट को हम प्योर सोना बोलते हैं, जिसमें 99.9% शुद्ध सोना होता है। यानी कोई भी चीज़ 100% प्योर तो नहीं होती, इसलिए हम 24 कैरेट को 99.9% शुद्ध मानते हैं। इसके नीचे अपन 22 कैरेट को मानते हैं। 22 कैरेट को हम 91.6% शुद्ध मानते हैं, और 18 कैरेट होता है उसमें अपन 75% उसको शुद्ध मानते हैं, और 14 कैरेट होता है वो 58.3% उसे हम शुद्ध मानते हैं। सबसे अच्छा सोना माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों की 24 कैरेट को। और जो ज्वेलरी के लिए सबसे अच्छा और शुद्ध प्योरिटी यानी ज़्यादा प्योरिटी का जो सोना माना जाता है वो माना जाता है 22 कैरेट को। उसके नीचे जो 18 कैरेट की बनती है वो थोड़ी मजबूत ज़्यादा रहती है उसमें, क्योंकि आयन एले ज़्यादा रहते हैं, जैसे जिंक, सिल्वर, अन्य मेटल ऐसे मिला के फिर उसको जो भी 18 कैरेट है प्योरिटी वो बनाई जाती है। तो दोस्तों जितने कम प्योरिटी होगी उतना मजबूत रहता है सोना, क्योंकि उसमें आयन एले ज़्यादा रहते हैं। 22 कैरेट की जो गोल्ड की प्योरिटी होती है दोस्तों की वो उतना ही मुलायम रहता है, और जितना 24 कैरेट होता है और उससे भी ज़्यादा मुलायम रहता है। तो 24 कैरेट ज़्यादा मुलायम रहता है, 22 कैरेट थोड़ा कम मुलायम रहता है, और 18 कैरेट में और कम मुलायम रहता है। उसमें हार्डनेस ज़्यादा रहती है आयन एले मिलाने से। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि कैरेट के बारे में हमने जान लिया, जैसे कि 22 कैरेट क्या होता है, 24 कैरेट क्या होता है और 18 कैरेट क्या होता है। दोस्तों क्या अब सवाल ये आता है कि हमारे पास जो भी ज्वेलरी पड़ी है, जैसे कि वो कितने कैरेट की, वो कैसे पहचान सकते हैं। जो भी ज्वेलरी आप दो तरह से पहचान सकते हो। पहले है कि जैसे कि आपने जो भी ज्वेलरी ली है, तो आप ज्वेलरी लाए थे तब आपके पास जो बिल होगा तो उसमें मेंशन किया होगा कि उसमें कितने कैरेट आपका सोना है, तो उससे आप पता कर सकते हो। सेकंड चीज़ है कि दोस्तों कि उसमें आप जो भी ज्वेलरी लाए उसके अंदर हॉलमार्क किया गया होगा, या फिर HOID भी कर रखा होगा। आप ज्वेलरी के पीछे देखें तो उसके अंदर जो भी प्योरिटी है वो मेंशन की जाती है। जैसे जो भी हॉलमार्क होता है इसमें 22 कैरेट, जैसे आपकी 22 कैरेट की ज्वेलरी है तो उसके अंदर 22 कैरेट लिखा होगा। उसके बाद जो भी ज्वेलर्स का कोड होगा या फिर जो भी मार्का होगा वो उसके अंदर होता है। उसके अलावा उसमें होता है प्योरिटी, यानी 91.6% उसके अंदर लिखा होगा। उसके अलावा अगर उसमें HOID कर रखा है तो HOID में आपको उसके अंदर 6 डिजिट कोड उसके अंदर भी लिखा होगा। तो ऐसे आप पहचान सकते हो। अगर आपके पास 18 कैरेट की है तो 18 कैरेट के अंदर यानी 18 कैरेट लिख रखा होगा, उसके बाद ज्वेलर्स का जो भी मार्का होगा वो लिख रखा होगा, या फिर जो भी कोड है वो लिख रखा होगा। उसके अलावा जो भी एसोसिएशन है, जो भी मानक प्रदर्शित चिन्ह होता है वो ट्रायंगल का ऑप्शन होगा उसमें। उसके अलावा जो भी प्योरिटी है जैसे 75% है तो वो उसके अंदर मेंशन किया हुआ होगा। तो ऐसे जो भी आपकी ज्वेलरी है वो आप पहचान सकते हो कि अपने पास जो भी प्योरिटी है, कितने कैरेट की जो भी गोल्ड ज्वेलरी है वो कितने प्योरिटी की अपने पास है। तो ऐसे आप जो भी कैरेट है ज्वेलरी का वो पता कर सकते हो। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि कौन सा सोना सबसे अच्छा होता है, 22 कैरेट अच्छा होता है या फिर 18 कैरेट होता है, कौन सा सोना अच्छा होता है। अगर आप जैसे कि फाइन गोल्ड लेना चाहते हो या फिर गोल्ड कॉइन लेना चाहते हो तो वो सबसे प्योर माना जाता है। जो कि 24 कैरेट सोना होता है उसमें दो तरह के आते हैं, एक 999 भी आता है, एक और 995 भी आपको देखने को मिलता है, जो कि कॉइन के रूप में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आता है कि ज्वेलरी में 22 कैरेट आपको देखने को मिले। 22 कैरेट में आपको 91.6% शुद्ध सोना माना जाता है। उसके अलावा उसमें अन्य मेटल मिला दिए जाते हैं। तो 22 कैरेट ज्वेलरी के लिए यानी जो चलन चल रहा है वो 22 कैरेट का ज़्यादा चल रहा है, यानी लोग ये 22 कैरेट की ज्वेलरी है वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा खरीद के लाते हैं 18 कैरेट के बजाय। दोस्तों की 22 कैरेट का ही हो गया। अब दोस्तों बात जानते हैं कि 18 कैरेट का। 18 कैरेट में दोस्तों की 75% शुद्ध सोना होता है। उसके अलावा अन्य मेटल मिला दी जाता है, जैसे जिंक, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ऐसी चीज़ें अंदर गोल्ड के अंदर मिला दी जाती है, और फिर उसको 100% कर दिया जाता है। फिर उसकी जो भी ज्वेलरी है वो बनाई जाती है। तो 18 कैरेट में दोस्तों की जो मजबूती होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, और उसके अंदर 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। तो दोस्तों ये 22 कैरेट की बजाय 18 कैरेट ज़्यादा मजबूत रहता है, क्योंकि इसमें अन्य एलॉय ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए उसमें हार्डनेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, और जो लॉन्ग टर्म में चलते ही ये टूटता कम है। 22 कैरेट क्या वो थोड़ा ज़्यादा मुलायम रहता है, उसकी वजह से क्या वो टूटने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको 22 कैरेट आप ऐसे दबाओगे तो वो दब जाएगा और टूट भी जाएगा। लेकिन उसमें जैसे कि 22 कैरेट की बजाय 18 कैरेट में थोड़ी मजबूती ज़्यादा रहती है, वो लॉन्ग टर्म में चलता भी है। तो आप इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, और आपको जो भी पसंद आए वो आप खरीद सकते हो।
तो दोस्तों 18 कैरेट में आपको ये चीज़ जैसे कि डायमंड की चीज़ें वो ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उसके अंदर जो डायमंड लगा होता है वो 18 कैरेट में बनता है। आपको 22 कैरेट में कोई भी ज्वेलरी है वो डायमंड की आपको देखने को नहीं मिली होगी, और उसके अंदर या तो फिर 18 कैरेट में बनी होगी या फिर 14 कैरेट में बनी होगी। 14 कैरेट यानी 58.3%, तो उसमें शुद्ध सोना होता है, बाकी का अन्य मेटल मिला दिए जाते हैं। जो डायमंड की चीज़ें आपको देखने को मिलती है वो मिलती है आपको 18 कैरेट या फिर 14 कैरेट में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप डायमंड की चीज़ें खरीद रहे हो तो 18 कैरेट की आएगी और 14 कैरेट की आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, एक कैरेट के बारे में जाना है, उसके बाद में हमने जो भी प्योरिटी है 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट उसके बारे में जाना। उसके बाद में जो भी गोल्ड ज्वेलरी है उसको अपने कितनी % की या फिर कितनी प्योरिटी की गोल्ड ज्वेलरी है उसको कैसे पहचाने उसके बारे में जाना। उसके अलावा कौन सा सोना अच्छा रहता है, जैसे कि 22 कैरेट अच्छा रहता है या फिर 18 अच्छा रहता है, तो उसके बारे में जाना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, गोल्ड और सिल्वर और भी जानकारी के लिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।